वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर ममता रानी, जो आरबीवीएम कॉलेज की प्राचार्या भी है, उन्होंने अपनी जन्मदिन पर एक बड़ी पार्टी देकर राजनीतिक हलकों में एक तरह से भूचाल ला दिया है। ममता रानी ने एक तरफ से साफ संकेत दिया है कि मुजफ्फरपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र से वे भाजपा से उम्मीदवार हो सकती हैं। अपने जन्मदिन की पार्टी पर वे जिले के अधिकांश गण्यमान्य लोगों के साथ ही नगर निगम के सभी वार्ड पार्षदों और पूर्व वार्ड पार्षदों को आमंत्रित कर सभी को चौंका दिया। राजनीतिक गलियारों में छिड़ी चर्चा की माने तो किसी ऊपरी आश्वासन के बाद ही डॉक्टर ममता रानी इस अभियान में लगी है। राजनीतिक सूत्रों की माने तो भाजपा केंद्रीय नेतृत्व 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं को अधिक भागीदारी देने पर विचार कर रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पताई हवाई अड्डा की सभा में भी ममता रानी ने ही मंच संचालन किया था। बताया जाता है कि भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया था कि कोई महिला नेत्री ही पीएम की सभा में मंच संचालन करेगी। अचानक आए इस फरमान के बाद जिला स्तर पर महिला वक्ताओं की सूची बनी, जिसमें ममता रानी का नाम तीसरे नंबर पर रखा गया। लेकिन प्रदेश व केंद्र के नेताओं के सामने रिहर्सल में ममता रानी ही सबसे उपयुक्त मानी गई। ममता रानी ने पीएम की चुनाव सभा का संचालन किया। मंच पर पीएम के सामने रूबरू होने का मौका तो मिला ही, अपनी ओजस्वी बातों से प्रतिभा दर्शाने का भी मौका मिल गया। ममता रानी का कद और भी बढ़ा। लोकसभा चुनाव के दौरान जहां कार्यकर्ता उदासीन दिख रहे थे, वहीं ममता रानी भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण चौधरी के पक्ष में लगातार बैठकें करती रही। बताया जाता है कि किसी ऊपरी संकेत पर वे दिल्ली भी गई। वहां से कुछ संकेत मिलने के बाद चुनावी अभियान में लग गई है। इसी अभियान की कड़ी में ममता रानी ने अपनी जन्मदिन के बहाने एक बड़ी भोज पार्टी दी और लोगों से रूबरू हुई। भोज पार्टी में भी मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र से महिला उम्मीदवार लड़ाने और ममता रानी को सबसे सशक्त महिला उम्मीदवार होने की चर्चा हो रही थी। बताया यह भी जा रहा है कि ममता रानी को उम्मीदवार बनाने से पार्टी को दो चीजें साधने को मिलेगा, एक तो महिला और दूसरा भूमियार चेहरा। वैसे मुजफ्फरपुर में शहरी क्षेत्र और कांटी विधानसभा ही भूमियार उम्मीदवारों के लिए फिट माना जाता है। भूमियार समाज से आने वाले राजनीतिज्ञ शहरी क्षेत्र व कांटी विधानसभा से ही अक्सर दावेदारी भी जताते हैं। वैसे शहरी क्षेत्र से अंदर ही अंदर दावेदार तो कई लोग हैं, लेकिन जो बातें राजनीतिक गलियारों में शुरू है, उसमें ममता रानी किसी ऊपरी हरी झंडी के बाद ही सक्रियता बढ़ाती जा रही है। वैसे तो पार्टियां कब क्या निर्णय लेती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन यह तो साफ है कि ममता रानी ने अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ाकर शहरी क्षेत्र के दावेदारों को सकते में डाल दिया है।